नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति ज्ञान सागर में। आज हम बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा की महिमा और 365 बाती के दीपदान की शुभ परंपरा के बारे में। इस दिन का विशेष महत्व क्यों है और कैसे आप अपने घर या मंदिर में इस दिव्य अनुष्ठान को कर सकते हैं तो सुनिए। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म में एक विशेष तिथि है। इसे देव दीपावली भी कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि इस दिन सभी देवता पृथ्वी पर आकर गंगा स्नान करते हैं। इस दिन गंगा नदी में स्नान और दीपदान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। 365 बाती का दीपदान साल भर के 365 दिनों का प्रतीक है। इसे करने का अर्थ है कि पूरे साल के लिए सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना। यह दीपदान परिवार के स्वास्थ्य, धन और उन्नति के लिए बेहद शुभ माना जाता है। सबसे पहले इन दियों के लिए हमें कलावा चाहिए पड़ता है, एक रेड कलर का कलावा। इस रेड कलर के कलावे से हमें 365 बत्ती बनानी है। तो कैसे? इसके लिए सबसे पहले हमें अपने कलावे में धागे गिनेंगे, कितने धागे हैं। तो मेरे कलावे में ये 7 धागे हैं। इन 7 धागों को मैंने 52 बार फोल्ड किया है, तो ये 364 धागे हो गए हैं। इसमें मैंने एक धागा और मिलाया है। इस प्रकार से ये 365 धागे की बत्ती बन गई है। इसी प्रकार से मैंने 5 दियों के लिए 5 प्रकार के दिए बनाए हैं। आप भी इसी प्रकार से इन धागों को गिन के, कि कलावे में किसी में 4 धागे होते हैं, किसी में 7 धागे होते हैं, किसी में 9 धागे होते हैं, तो इसी प्रकार से अपन को राउंड वाइज शेप करके 365 धागे की बत्ती बनानी है। तो इस प्रकार से मैंने 365 की 5 बातियां तैयार की हैं। इन 5 बातियों को हमें घी में डुबो देना है। इस प्रकार से घी में डुबो के और हमें सबसे पहला दिया तुलसी मैया को रखना है। तो क्योंकि तुलसी मैया मां लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं, इसलिए पहला दिया हम लक्ष्मी मैया के लिए समर्पित करेंगे। दूसरा दिया हम आंवला के पेड़ की जड़ में रखते हैं, क्योंकि आंवला में भगवान विष्णु का निवास होता है। उसके बाद में तीसरा दिया हमें अपने घर की दक्षिण दिशा में या फिर कोई पानी का स्रोत हो वहां रखना है। इस प्रकार से हम दिया रखेंगे। दीप जलाने से पहले भगवान विष्णु और मां गंगा का ध्यान करें। दीपों को एक बड़े थाल या स्थान पर सजाकर एक एक करके जलाना शुरू करते हैं। और जब हम दीप जलाते हैं तो ओम जय गंगे मां, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। दीपदान के बाद आरती करें और भगवान से अपने परिवार की कल्याण के लिए प्रार्थना अवश्य करें। सुरक्षा का ध्यान रखें। दीपदान करते समय बच्चों को दूर रखें और हवा से दीपों को बचाने के लिए सुरक्षित स्थान चुनें। यदि संभव हो तो अपने परिवार के सभी सदस्यों को इस अनुष्ठान में शामिल करें। धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।